इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एक पॉपुलर रिलीजन जैनिज्म के बारे में, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से चला आ रहा है। तो क्या खास है, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जैनिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैनिज्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, ओरिजिनेटेड इन इंडिया अराउंड द 6th century BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। इट शेयर सम हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल रूट्स विद हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, बट इट इज अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस ट्रेडिशन विद इट्स ओन बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस। यानी कि देखा जाए तो जैनिज्म यानी कि जैन रिलीजन की जो शुरुआत थी वो 6th century BCE के अराउंड हुई थी, और इसका कुछ जो पार्ट है वो हिंदुइज्म और साथ ही बुद्धिज्म में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये अपने ट्रेडिशंस को लेके, अपने बिलीव्स को लेके एक अलग ही अपनी पहचान भी बना। अगर हम फाउंडर की बात करें इस रिलीजन के, सो जैनिज्म इज ऑफन एसोसिएट विद द 24 तीर्थकार्स। तो ये जो तीर्थकार्स होते हैं ये स्पिरिचुअल टीचर्स ही होते हैं, हु आर कंसिडर्ड स्पिरिचुअल टीचर्स। द 24th तीर्थकार लॉर्ड महावीरा इज द मोस्ट वेल नोन एंड सेंटर फिगर इन जैनिज्म। तो जो लॉर्ड महावीर है उनको एक तरीके से सेंटर फिगर माना गया है जैनिज्म की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस थे, क्योंकि ये आखिरी भी थे। ही इज बिलीव टू हैव लिव अराउंड द सेम टाइम एज द हिस्टोरिकल बुद्धा। ठीक है, तो एक बार लिस्ट देख लीजिएगा जो जैनिज्म के ओवरऑल 24 जो तीर्थकार है। तो फर्स्ट का हमेशा से नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, कभी कभार एग्जाम्स के अंदर भी, तो वो लॉर्ड ऋषभ है, और उसके अलावा जो लास्ट वाले थे वो लॉर्ड महावीर। बाकी इनका सिंबल यहाँ दे रखे हैं, और प्लेस ऑफ निर्वाण यानी कि जहाँ पर इनको एक तरीके से मुक्ति मिली थी, तो ये सारी जगह यहाँ पे मेंशन है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कोर बिलीव्स को लेकर जैन रिलीजन के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहिंसा के बारे में। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन जैनिज्म। जैन्स आर कमिटेड टू कॉजिंग नो हार्म्स टू एनी लिविंग बीइंग इवन इन थॉट। तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इनके कोर बिलीव्स में अहिंसा, कि वो बिल्कुल भी, क्योंकि इनका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और ये थॉट में भी किसी भी लिविंग बींग्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते, थॉट में भी, विचारों में। इसके अलावा दूसरा है ट्रुथ यानी कि सत्य है। ट्रूथफुलनेस इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन इज हाईली एम्फसाइज्ड। थर्ड है नॉन स्टीलिंग यानी कि असत्य है, यानी कि जैन्स प्रैक्टिस ऑनेस्टी एंड नॉन स्टीलिंग, चोरी चकारी नहीं करना, ईमानदारी से जीना। सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करना, एक तरीके से सन्यासी बनना। सेलिबेसी और कंट्रोल ओवर वंस डिजायर्स, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। लास्ट है नॉन पोजेशन यानी कि अपरिग्रह के नाम से जाना जाता है। मिनिमलिज्म एंड अ नॉन अटैचमेंट टू द मटेरियल पोजेशन एंड एडवोकेट, यानी कि एक तरीके से धन के पीछे इतना नहीं भागना। ये सारे इनके कोर बिलीव्स है। उसी तरह अगर हम इनके 3 ज्वेल्स के बारे में बात करें, जिन्हें 3 रत्न भी कहा जाता है, तो देखिए कौन कौन से हैं। जैन्स फॉलो द 3 ज्वेल्स, दीज आर एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जिसके अंदर पहला आता है राइट फेथ यानी कि सही आस्था का होना, राइट नॉलेज सही ज्ञान का होना, राइट कंडक्ट यानी कि सही आचार का होना। तो ये 3 इनके इंपॉर्टेंट रत्न है। वर्शिप एंड रिचुअल्स की बात की जाए तो जैन इंगेज इन मेडिटेशन, प्रेयर एंड ritual worship. They visit temple where they make offering and engage in devotional practices. वहीं अगर reincarnation की बात की जाए, पुनर्जन्म की, Jain believes in the cycle of birth, डेथ एंड रीबर्थ, जिसे संसारा कहा जाता है, until one attains मोक्ष, द लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल। तो वो तब तक इन चीजों के ऊपर बिलीव करता है तब तक उन्हें मोक्ष ना यानी कि मुक्ति ना मिल जाए, जन्म की, मृत्यु की और पुनर्जन्म की। वेजिटेरियनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्योर तरीके के वेजिटेरियन होते हैं। मोस्ट जैन आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, अवॉइडिंग रूट वेजिटेबल्स एंड सर्टेन अदर फूड टू मिनिमाइज हार्म टू लिविंग बीइंग्स, यानी कि ये वो वाली वेजिटेबल्स भी नहीं लेते जो रूट से जुड़ी होती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये भी एक तरीके से लिविंग में आ सकती है। अहिंसा एक्सटेंड टू देयर डाइटरी चॉइसेस। तो आप देख सकते हो कि जो नॉन वायलेंस है वो कितना ज्यादा उनके सिर्फ लाइफ में नहीं बल्कि इनकी डाइटरी चॉइसेस में भी हमें इंक्लूड देखने को मिलती है।
तो ये जैनिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह अगर हम एक और चीज के बारे में बात करें फेस्टिवल्स की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन फेस्टिवल इज महावीर जयंती विच सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीरा। अदर की अगर बात की जाए सिग्निफिकेंटली फेस्टिवल इंक्लूडेड इसके अंदर परशुयन और साथ ही दिवाली भी इंक्लूडेड है विच हैव रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जैनिज्म रिलीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो काफी खास होती है, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताए थे 24 तीर्थकार, उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड 24th वाले जो सबसे लास्ट है लॉर्ड महावीर, इनका नाम हमेशा से आपको याद जरूर रखना है। होप सो कि ये काफी सिंपल सी वीडियो जैन रिलीजन के बारे में काफी अच्छे से आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।